बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे मरियम नवाज के लीक ऑडियो पर एंकर मंसूर अली खान ने ज़बानी सबूत क्यों पेश किए और बिलावल की पार्टी और शहबाज शरीफ की वजीर खारजा अमूर हिना रुबानी खर के इस क्लिप में शर्मनाक बातें करने पर दिलचस्प और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। सबसे पहले हिना रुबानी खर का रूसी वजीर खारजा से मुलाकात का ये क्लिप देखें और इस क्लिप में पाकिस्तानी परचम को देखें। ये साथ बैठी खातून पाकिस्तान की वजीर हैं जो पाकिस्तान का झंडा उल्टा लगाकर बैठी हुई हैं। और अब इसकी बातें सुने, ज़हनियत चेक करें। Where is the rest of your team? The rest of my team. We have a small team and the rest will come. No worry. We are traveling with a small team and we have a small embassy. We are not a big power like Russia. No, don't be too modest. You know? We are friends. And friends do not care about the size. Sure. And after all, small is beautiful. फरमा रही हैं, हम छोटे हैं, साइज को भूल जाएं, हम दोस्त हैं, गरीब हैं, हमारी मदद फरमाएं। इस पर तबसरे सुनने से पहले जान लें ये वही हिना रुबानी खर है जो इससे पहले भी पीपल्स पार्टी की वजीर खारजा थी, जिससे एक दफा एक गैर मुल्की टीवी पर सवाल पूछा गया था कि हिना रुबानी साहबा, क्या ये बात दुरुस्त है कि यूसुफ रजा गिलानी ने ड्रोन हमलों पर सदर बुश और ओबामा से कहा था, बेशक आप जारी रखिए, दिखावे को हम शोर मचाते रहेंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता, जितने मर्जी ड्रोन अटैक्स करें। इस पर हिना रुबानी खर का जवाब सुन लें। कहा, यह बयान मेरे सामने नहीं दिया था, मैं उस वक्त कमरे में नहीं थी। Protesting in public against drone strikes, but backing it in private. But guess what, Mehdi? I was the foreign minister. The prime minister never said this in the room when I was in the room. What does that say? हिना रुबानी खर ने हद तो उस वक्त कर दी जब सवाल किया गया कि चलो ये बताएं, जब जरदारी सदर था तो इसने साबिक डायरेक्टर CIA माइकल हेडन से कहा था कि पाकिस्तान में इंसानी जानों का ज़ियां तुम अमेरिकियों को फिक्रमंद करता है, मुझे नहीं करता। क्या ये बात ठीक है? इसके जवाब में हिना रुबानी खर ने शदीद बुखलाहट में फिर कहा, I was not in the room, मैं उस वक्त कमरे में नहीं थी। The president told Michael Hayden, CIA director, President Zardari, collateral damage worries you Americans. It does not worry me, in reference to Not drone in the room. strikes. Not You weren't in the room. I was So not in the room. Zardari, Gilani, they take all these decisions, but they don't tell you. What I'm the saying foreign is minister. that I refuse to believe and you that. go out into public, say drones are bad, while they're in the back going, What I'm drone, saying is. drone, drone. What I'm saying is that it is. I mean, हिना रुबानी की आज की बोंगी कि हम छोटे हैं, साइज में छोटे हैं, हम दोस्त हैं, गरीब हैं, हमारी मदद फरमाएं। इस पर शहबाज गिल ने जवाब दिया, इन सारे लोगों को पाकिस्तानी परचम उल्टा करके लगाने का और पाकिस्तान को कमजोर या छोटा कहने का इतना शौक क्यों है? मुल्क अपने किरदार से बड़े छोटे होते हैं। जब कोई खुद को इतना छोटा कहने और मनवाने पर तुला हो तो दूसरे क्या करें? मुल्क उल्टा कर दिया, झंडा तो छोटी चीज है। इस पर एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, 80 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में निकलने वाली हिना रुबानी खर, ये लोग हमारी छाती पर सवार हैं। मौजूदा हुकूमत की एक साल में सबसे ज्यादा मौज मस्ती बिलावल भुट्टो ने की। पूरी दुनिया हिना रुबानी खर के साथ सरकारी जहाज में घूमी। अमेरिका तो दूसरा मुल्क बन चुका है। एक दफा हिना रुबानी खर से मौरूसी सियासत पर भी एक सवाल किया गया कि बिलावल की क्या काबिलियत है। इस पर हिना रुबानी खर ने बेनजीर भुट्टो की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा था, इनकी काबिलियत ये तस्वीर है। served as a senator and secretary of state. What did Bilawal Bhutto do before he was put in charge of the party? I'm going to. I believe he was a university student at the time. Yes, In this great town. No, in Pakistan, his mother is right there. So is that why he got the job? Therefore, no, I think clearly. एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने सवाल उठाया, ऐसे मौके पर बिलावल जरदारी क्यों छुपता फिरता है? ना ये अफगानिस्तान जाता है, अमेरिका और यूरोप तो भाग भाग कर जाता है, लेकिन रूसी वजीर खारजा से मिलने से भी ग्रेज करता है। वैसे आजकल सब PDM वालों की हालत बिल्कुल एक जैसी हो चुकी है। जैसे मरियम सफदर भी कुछ ऐसे ही बयानात देती नजर आती हैं। कमरे का जिक्र तो नहीं करती, लेकिन जब भी किसी सवाल का जवाब ना आए तो एक ही जवाब देती हैं कि इस चीज का मेरी फैमिली को पता होगा। तकरीबन 2 करोड़ रुपए की आपने वो गाड़ी बेची इन द ईयर 2011-12। पिक्चर इसको वीडियो तो नहीं कर रहे, बंद कर दें जरा। मेरा ख्याल है कि ये फैमिली की कोई होगी, मुझे इस पैसे ऑनेस्ट है। वो आपने गिफ्ट्स रिसीव किए तकरीबन 31 मिलियन के अप्रॉक्सीमेटली 3, मुझे नहीं पता, ये तो आपके टैक्स में डिक्लेयर हुआ है। फैमिली ने दी ये सारी GIT के अंदर है। GIT हाँ, तो वो फैमिली में ने दी होंगी। उनमें लाख खूबियां होंगी, उनके चाहने वाले बहुत बड़े लीडर उनको समझते होंगे। मैं सिर्फ एक लफ्ज़ उनके बारे में कहता हूँ, वो बहुत बड़ी फेक है, वो मसनूई हैं, पढ़ी लिखी इतनी ज़्यादा है नहीं है, एक्टिंग करती हैं पढ़ने लिखने की। जो भी मसनूई चीज़ होती है ना, वो शीशा हो या दिल हो, वो आखिर एक दिन टूट जाता है। वो आपका मसनूई पाना ना वो लोगों के सामने आ जाता है। इंटरव्यू के इन खुफिया हिस्सों के मंजर आम पर आने से मेरी इस बात पर मोहर तस्दीक सब्त होती है
कि ये हैं असल मरियम नवाज साहिबा, कि वो 2 सवालों का जवाब नहीं दे सकी अपने वालिद साहब के बारे में और अपने बारे में। ज़्यादा बुरे अंदाज में वो पकड़ी गई हैं जिस अंदाज में अब्बा जान पकड़े गए थे। याद रहे चंद दिन पहले मरियम नवाज के एंकर मंसूर के साथ कुछ क्लिप्स लीक हुए थे जिसमें मरियम से तोशा खाना से BMW गाड़ी थोड़े से पैसे देकर और गैर कानूनी तौर पर लेने पर और मरियम के पापा की तरफ से मर्सिडीज गाड़ी लेने का सवाल किया गया था। तो जवाब ना आने पर मरियम ने कहा था कैमरा बंद कर दें। इस पिक्चर इसको वीडियो तो नहीं कर रहे, बंद कर दें जरा प्लीज। क्लिप के लीक होने के बाद मंसूर अली खान शदीद तनकीद की जद में थे। दूसरी तरफ बेइज्जती होने पर मरियम सफदर भी काफी गुस्से में थी। बहुत से दूसरे सहाफियों ने और सियासतदानों का सीधा शक मंसूर अली खान पर है कि ऐसा लोंडे लफंगों वाला काम सिर्फ मंसूर अली खान ही कर सकता है। बेचारी मरियम की इज्जत 2 टके की नहीं रहने दी। अब इस पर मंसूर अली खान की तरफ से एक नई और दिलचस्प बगैर सबूतों के जुबानी कहानी बनाकर अपनी जान छुड़वाने की कोशिश की गई है। मंसूर अली खान ने अपनी एक वीडियो का आगाज कुछ इस तरह किया, मैं सबूतों के साथ साबित करूंगा कि इसके पीछे मैं नहीं हूँ। यानी मरियम की सियासी इज्जत का जनाजा निकालने वाले क्लिप्स मैंने लीक नहीं किए, बल्कि ये मेरे मुलाजिम ने किया। मेरी टीम के एक फर्द ने अपना मोबाइल लैपटॉप से लगाकर मरियम के क्लिप्स चोरी किए। मंसूर अली खान के मुताबिक इस बंदे का एडिटिंग टीम से ताल्लुक नहीं, इसका काम सिर्फ अखबारात, टीवी और सोशल मीडिया पर खबरों वगैरह पर नजर रखना था। मंसूर अली खान ने ऐलान किया अगर क्लिप्स लीक करने वाले के खिलाफ मरियम नवाज ने FIA को तहकीकात का ना कहा तो हो सकता है दरख्वास्त लेकर मैं खुद FIA के दफ्तर पहुंच जाऊं। अब मरियम भला कैसे दरख्वास्त दे सकती हैं? दरख्वास्त में ये भी तो लिखना पड़ेगा कि मेरा वो क्लिप चोरी हुआ था जिसमें मुझसे BMW गाड़ी का सवाल किया गया था, लेकिन मैंने जवाब देने की बजाय कैमरा बंद करवा दिया था। मतलब मरियम करप्शन छुपाने का क्लिप लेकर खुद FIA के पास कैसे जा सकती है? बाकी मंसूर खान कभी भी FIA में नहीं जाएगा क्योंकि इसमें मंसूर अली खान खुद भी फंस सकता है। याद रखें मंसूर अली खान ने पासवर्ड का जिक्र तक नहीं किया। एक ऐसा बंदा जिसका एडिटिंग टीम से और इस लैपटॉप से ताल्लुक ही नहीं था, इसे पासवर्ड किसने दिया था? क्या कंप्यूटर सिक्योरिटी नहीं लगाई गई थी? ऐसा कंप्यूटर जिसमें मरियम जैसी औरत के बगैर एडिटिंग के क्लिप्स पड़े हों। सब जानते हैं कि आजकल एक आम दफ्तर के कंप्यूटर में भी USB और मोबाइल वगैरह लगाने का ऑप्शन पासवर्ड लगाकर महफूज बना दिया जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि मंसूर अली खान ने मरियम के प्रेशर की वजह से अपने एक बंदे को कुछ ना करने की शर्त पर कुर्बानी का बकरा बनाकर सिर्फ अपनी जान छुड़वाने की कोशिश की हो। मंसूर अली खान ने सिर्फ बातों से कहानी बनाने की कोशिश की, कोई सबूत नहीं दिखाया। ख्वाब टूट गए। एक का ख्वाब था कि मेरा बेटा वजीर आला बनेगा, मैं वजीर आजम रहूंगा, कम से कम 1.5 साल ये निकालूंगा और 5 साल अगले निकालूंगा, तो मैं वजीर आजम रहूंगा, मेरा बेटा जो है वो वजीर आला रहेगा। एक का ख्वाब ये था। दूसरे का ये था कि अगली दफा मैं अपने बेटे को लेकर आऊंगा, वजीर आला बनाऊंगा और अपनी बेटी को भी इंट्रोड्यूस करूंगा और उसके अपने ख्वाब से दूसरे के। और तीसरा जो है वो जाली गॉड ऑफ ऑनर ले लेके वो सदर पाकिस्तान बनने के ख्वाब देख रहा था कि मैं सदर पाकिस्तान बन जाऊंगा और अचानक कोई जादू होगा, मुझे वहां पे ले जाके बिठा दिया जाएगा। ख्वाब टूट गए भाई। ख्वाब टूटे तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख होता। जब आंख खुले तो ऐसा लगता है कि अब दोबारा सोने की लोग बड़ी कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं लोग दोबारा सोने की, लेकिन आंख खुली है क्योंकि आइन की घंटी बजी है। इन्होंने जब रिजीम चेंज ऑपरेशन किया तो इन्होंने आग लगा दी अपने सारे अरमानों को, और अब बैठ के रुकने का क्या फायदा। दोस्तों पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।